राजवंशी राजपासी समाज के सभी वंशजों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, ऐसी वीरांगना को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, मैं तहे दिल से उन्हें नमन करता हूँ। मगर एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या इनके अलावा और भी वीर या वीरांगनाएं नहीं थीं? यदि थीं तो उनका जिक्र इतिहास में क्यों नहीं है? हमारे नौनिहालियों के पाठ्यक्रम में उनका स्थान क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिया गया? ऐसे बहुत सी वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिन्होंने अपना सर कलम करवा लिया, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्हीं में से एक भारत की वीर नारी, पासी समाज की वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और ना ही सिर्फ अपने प्राण न्यौछावर किए थे, बल्कि उन्होंने 36 से ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था एक अकेले की दम पर। ऐसी नारी शक्ति, ऐसी वीरांगना का नाम यदि इतिहास में नहीं है तो ये हमारे समाज के लिए बड़े दुख की बात है। मगर दोस्तों, हमने अपने हक की लड़ाई छेड़ दी है और हम उन्हें वो स्थान दिला कर रहेंगे। दोस्तों, वीरांगना उदा देवी पासी का नाम हमारे इतिहास में नहीं है, वो गुम हो गया है। यानी भारत के इतिहास में नहीं है, जहां पर अन्य बड़े बड़े वीरों और वीरांगनाओं का नाम है वहां पर नहीं है। उसके पीछे एक गहरी साजिश और एक राज छुपा है, जिस पर से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में ही कहीं मैं इस विषय पर बात करूंगा। यदि आपने स्किप कर दिया तो शायद आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं टीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप बावरिया। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन उनके पास समय समय तक पहुंचते रहें और मेरे वीडियो को वो यूं ही देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीरांगना उदा देवी स्वर्गीय बाबूराम सहाय चौधरी पूर्व MLC की परदादी यानी ग्रेट ग्रैंड मदर थी। उनके वंशज आज भी हुसैनगंज चौराहा लखनऊ के पास निवास करते हैं। बात भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई के समय की है। तत्समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में पासी पलटन नाम की फौज हुआ करती थी। नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ से जाने के पश्चात सिकंदराबाद का जो इलाका था वो पासी रक्षक महिलाओं की देखरेख में कर दिया गया था। सर कॉलिन कैंपवेल इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना जाल बिछा रहा था और 16 नवंबर सन 1857 को अंग्रेजी सेनाओं ने सिकंदराबाद को चारों ओर से घेर लिया। फलस्वरूप अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के सेना के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी युद्ध के बारे में श्री GP मॉलिसन ने इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तिका में लिखा है कि क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। हमारी सेना रास्ता चीरती हुई अंदर घुस आई, तब भी संग्राम बंद नहीं हुआ। एक एक कोने के लिए संग्राम होता रहा। नॉर्वे। इस युद्ध में रक्षक पासी महिलाएं जनानी फौजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। फोर्ब्स मिसाइल ने अपने संस्करणों में वीरांगना उदा देवी पासी की वीरता का भरपूर वर्णन किया है और उनकी प्रशंसा की है। इस वीरांगना के बारे में उसने 93rd बटालियन के अंग्रेज सिपाही से सुना था। लड़ाई के दिन भीषण गर्मी थी, गोलाबारी से पूरा क्षेत्र तप रहा था। अंग्रेजी सेना की 53rd बटालियन और 93rd बटालियन ने अधिकांश क्रांतिकारियों का वध कर दिया था।
वहीं सिकंदराबाद में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में पीने के पानी रखे हुए थे। अपने संगी साथियों के मारे जाने के तुरंत बाद वीरांगना उदा देवी पासी उसी पीपल के पेड़ पर अपने असले के साथ लपक कर चढ़ गई। साथियों, उन्होंने अपने आप को पीपल की पत्तियों और डालियों में छुपा लिया था। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और पेड़ के नीचे आने वाले अंग्रेज सिपाहियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने लगभग 36 से अधिक सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और वे तब तक अंग्रेजों का वध करती रही जब तक कि उनका गोला बारूद और असला समाप्त नहीं हो गया। इस बीच मेजर डाउसन उधर आ गया। अंग्रेजी सेना का जो मेजर था उसने देखा कि 36 अंग्रेज सैनिक पेड़ के पास मरे पड़े हैं। उसने कैप्टन वेलिस को आवाज देकर बुलाया। कैप्टन वेलिस एक चतुर सेना नायक था। उसने मेजर डाउसन को चिल्लाकर बताया कि पीपल के पेड़ पर से किसी के द्वारा इन अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या की गई है। उसने तुरंत निशाना साधा और वीरांगना उदा देवी पासी के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। चूंकि वीरांगना उदा देवी पासी के पास सारे कारतूस समाप्त हो गए थे, उनका सारा असला समाप्त हो गया था, अतः वे जवाबी फायर नहीं कर सकी। गोली लगते हुए पेड़ से नीचे गिर गई और वे उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गई। गोली लगने के समय वीरांगना उदा देवी पासी लाल जैकेट पहने हुई थी। जब वे पेड़ से नीचे गिरी तो जैकेट का ऊपरी भाग खुल गया। तब कैप्टन वेलिस एवं मेजर डाउसन को पता चला कि वीर गति को प्राप्त क्रांतिकारी ये एक महिला है। कैप्टन वेलिस एक वीर क्रांतिकारी महिला की वीरता पर आश्चर्यचकित हो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, दुश्मन होने के बावजूद भी उसका एक महिला क्रांतिकारी के लिए जो सम्मान था वो उसके आंसुओं से टपकने लगा और वो कहने लगा कि यदि मुझे पहले पता होता कि पेड़ की ओट में छुपकर अंग्रेजी सेना को हताहत करने वाली एक वीर क्रांतिकारी महिला है तो चाहे मुझे 1000 बार मरना पड़ता किंतु मैं गोली नहीं चलाता। ऐसी वीर क्रांतिकारी महिला वीरांगना उदा देवी को हम सत सत नमन करते हैं। साथियों, वीरांगना उदा देवी पासी की एक वक्ष प्रतिमा जो सीमेंट की बनी थी 30 जून 1973 को लखनऊ के तत्कालीन मेयर डॉक्टर दाऊदी गुप्त के प्रयास से सन 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम समारोह समिति के द्वारा सिकंदराबाद में स्थापित कराई गई थी। वीरांगना उदा देवी पासी की एक आदमकद कांसे की मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से लगवाई गई है। साथियों, जब हम 1857 के संग्राम में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो हमारे जहन में तुरंत रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल का ही नाम आता है। लेकिन क्या ये अकेली महिलाएं थीं जिन्होंने इस संघर्ष में योगदान दिया? गैर प्रमुख जातियों में से कई ऐसी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें प्रमुख नाम था पासी समाज की वीरांगना उदा देवी का, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। जब मैंने वीरांगना उदा देवी पासी के इतिहास को खंगाला और इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया तो मुझे भारत के शहीद वीरों के इतिहास में उदा देवी पासी के बलिदान की उपेक्षा के 2 प्रमुख कारण नजर आए, जिनमें से पहला कि हम पासी समाज में हाशिए के समूह से ताल्लुक रखते थे, यानी समाज में हमारा प्रभुत्व नहीं था, इसलिए हमारे समाज के वीरों के बलिदानों को ध्यान में नहीं रखा गया और किसी ने उनके साहस के इतिहास का प्रचार करने की परवाह नहीं की। दूसरा कारण, वीरों के इतिहास में हमारी अनुपस्थिति से यह भी लगता है कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में पासी महिलाओं को योद्धा के रूप में नहीं देखा जाता था। विजेताओं ने अपने सवर्ण हितों के अनुरूप 1857 के बाद के इतिहास को फिर से लिखा। इस प्रकार दुश्मन के खिलाफ विद्रोह में भाग लेने वाले गैर प्रमुख जाति के लोगों की प्रशंसा करना या उनका महिमा मंडन करना उनके एजेंडे में ना तो पहले था
और ना ही अभी है। तो साथियों, इन कारणों को देखते हुए हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो करना है अपने समाज के लिए हमें स्वयं ही करना है। किसी और पर आश्रित होकर हम अपने समाज का हित या अपने समाज का विकास कभी नहीं कर सकते। और दोस्तों, हम भी ऐसी वीरांगना महारानी उदा देवी पासी को तहे दिल से नमन करते हैं। तो साथियों, मैं भी वीरांगना उदा देवी पासी की इस वीर गाथा को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, इन शब्दों के साथ कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और जो मेरे चैनल के साथ मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि उनको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें और वे मेरे साथ यूं ही बने रहें। साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।